एक पत्नी जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रची, क्योंकि उस पत्नी को खौफ था, उस पत्नी को ये डर था कि उसका जो पति है उसे घर खाली करने को कह देगा। वो पत्नी काफी दिनों से अपने पति से अलग दूसरे घर में रह रही थी और उसे इसी बात का डर था कि जिस घर में वो रह रही है पति उसे खाली करवा देगा। ये एक ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतरवाने के लिए सुपारी दी। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए की पेशगी भी दी सुपारी लेने वाले को। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथ एक और लड़की को गिरफ्तार किया है जो कि उसकी भांजी है। मगर इस पूरे हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पति का कत्ल हो रहा था, जब पति की जान जा रही थी, जब किलर उस शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा था, तो ये पत्नी एक एक अपडेट फोन पर ले रही थी। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन करी तो पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे पता चले, पुलिस को कई पहलू पता चले इस केस के, जिसके बाद पुलिस जो है कातिल पत्नी तक पहुंच सकी। इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने जिस तरीके से तफ्तीश करी वो वाकई हैरान करने वाली थी। पुलिस ने ना कि टेक्निकल सर्विलांस बल्कि हर तरीके से मदद ली और उसके बाद कातिल पत्नी को गिरफ्तार किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। दरअसल उज्जैन में शनिवार को सुबह एक व्यापारी हैं जिनका नाम था मिश्रीलाल राठौड़, उनकी हत्या की गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक दिन के बाद ही रविवार को खुलासा कर दिया कि व्यापारी की जो हत्या है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी और भांजी ने करवाई थी। दोनों ने एक परिचित को 6 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। उस परिचित ने एक बदमाश से 2 लाख रुपए में हत्या करवाने का पूरा एक डील फिक्स करी। हालांकि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे पर शक किया करते थे। इसी को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते थे। दोनों ही अलग अलग घर में रह रहे थे। अब इसी वजह से जो पत्नी थी उसे इस बात का डर था कि किसी दिन पति ये ना कह दे कि वो मकान वो खाली कर ले, जिसके बाद उसने इस पूरी हत्या की साजिश रची। उसने पति की हत्या का पूरा प्लान बनाया। सुपारी देने के बाद पत्नी हमलावर के संपर्क में लगातार थी। पुलिस ने व्यापारी मिश्रीलाल की पत्नी कृष्णाबाई, जिसकी उम्र 45 साल है, और भांजी माया और साथ ही साथ सुपारी लेने वाले गोपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो हमलावर है करण सोलंकी वो अभी फरार है। शनिवार सुबह जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में मिश्रीलाल राठौड़, जिनकी उम्र 58 साल की थी, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल उनका एक रूटीन था। वो हर सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और तकरीबन सुबह 8 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, घर में पहले से एक शख्स छिपे बैठा हुआ था। वो हमलावर था जो उनका कत्ल करने आया था। आरोपी ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। चाकू व्यापारी के पेट और कंधे पर लगा। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते जिसमें वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन आपको एक चंक जरूर दिखाएंगे, एक स्टिल जरूर दिखाएंगे जहां पर वो घर के अंदर बैठा हुआ है। बहरहाल मिश्रीलाल राठौड़ की जूना संवारिया में पूजा इलेक्ट्रॉनिक नाम की शॉप है। नीचे उनकी दुकान है और ऊपरी मंजिल पर उनका घर है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को यह पता चला कि आरोपी सुबह तकरीबन 7 बजे घर में घुसा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने यह बताया है कि वारदात के बाद आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाली एक बात पता चली कि मिश्रीलाल की जो पत्नी है कृष्णाबाई और उनकी भांजी माया दूसरे मकान में अलग रहते हैं। जूनी सोमवारिया वाले मकान में मिश्रीलाल और उनका बेटा लोकेश राठौड़ रहते हैं। अब पुलिस को इस बात में थोड़ा सा कुछ अटपटा लगा कि पत्नी अलग घर में रह रही है, पति अलग घर में रह रहे हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ गए, क्या मतभेद थे कि पति पत्नी एक ही एरिया में रहने के बाद अलग अलग घर में रहते हैं। तो पुलिस ने कृष्णाबाई से पूछताछ करी, लेकिन वो उनको बरगलाती रही, अलग अलग बयान देती रही। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि उसकी गोपाल चौधरी नाम के एक शख्स से लगातार बात हुई है। वारदात के वक्त भी दोनों के बीच लगातार संपर्क जारी था। पुलिस ने यहीं से एक कड़ी पकड़ी और उसके बाद महिला से सख्ती से पूछताछ करी तो कृष्णाबाई जो बीवी है मिश्रीलाल की, उसने पूरी वारदात को कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मिश्रीलाल की भांजी माया और गोपाल चौधरी को पकड़ लिया है। साथ ही पूछताछ में व्यापारी की पत्नी ने यह भी बताया कि वो अंजना बस्ती के रहने वाले गोपाल चौधरी से मिली थी और उसे 6 लाख रुपए में अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। उसने 1 लाख रुपए पेशगी भी दी थी। साथ ही साथ गोपाल चौधरी ने हमले के लिए हिंगोरिया के रहने वाले बदमाश करण सोलंकी को हायर किया था। उसे 10,000 रुपए उसने पेशगी भी दी थी।
कृष्णाबाई ने ही घर के मेन गेट की दूसरी चाबी गोपाल चौधरी को दी थी ताकि हमलावर जो है वो घर के अंदर दाखिल हो सके। इसके बाद गोपाल ने ही करण को चाबी दे दी थी जो हमलावर चाकू से वार कर रहा था। उसे मिश्रीलाल का पूरा शेड्यूल बताया गया। उसे हत्या के लिए सुबह का वक्त तय किया गया। लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था कि पहले से घर के अंदर अब हमलावर बैठ सकता है तो वो बैठ जाएगा और उसके बाद जैसे ही मिश्रीलाल गेट खोलेंगे उन पर हमला कर देगा और ठीक वैसा ही हमलावर ने किया। गेट खोलते ही उसने हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो लगातार मोबाइल के जरिए गोपाल चौधरी के संपर्क में रही जो महिला थी। वारदात का अपडेट लेती रही कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मरा नहीं मरा, पूरी अपडेट वो फोन पर ले रही थी। मिश्रीलाल राठौड़ और उसकी पत्नी कृष्णाबाई के बीच असल में काफी लंबे वक्त से अनबन चल रही थी। दोनों की एक दूसरे पर शक करने की एक आदत थी। दोनों को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं। इसी वजह से दोनों अलग अलग घर में रहते थे। मिश्रीलाल की पत्नी से दूसरे मकान को भी खाली कराना चाहता था, इसलिए पति की हत्या की साजिश बीवी ने रच डाली क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं किसी दिन मिश्रीलाल अपनी पत्नी को उस घर से भी निकाल ना दे। मगर जरा सोचिए कि एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए इस हद तक उतारू थी कि उसने जब पति की जान जा रही थी तो वो एक एक अपडेट ले रही थी। उस पत्नी को जरा सी दया नहीं आई कि वो अपने पति की जान लेने की प्लानिंग कर रही है, अपने हाथ से अपना सुहाग उजाड़ रही है, अपने मांग का सिंदूर मिटा रही है। उस महिला को बिल्कुल भी खौफ नहीं आया, ना पुलिस का डर था, ना कानून का खौफ, ना कि एक इंसानियत के तौर पर भी उस महिला का दिल पसीजा जब उसने अपने पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए। फिलहाल ये कातिल पत्नी और उसकी भांजी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में क्या कोई और भी इन दोनों का साथ दे रहा था। फिलहाल पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश कर रही है। इस केस में अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पत्नी की इस खूनी साजिश के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।